जो न था मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसको कोई सुधार नहीं सकता। अब कोई बंदा भी नहीं सुधार सकता, कोई भी आ जाए ना, कोई नहीं सुधार सकता इस चीज़ को। ये इमरान खान की लात खींच के मुल्क को ठीक करने आए थे और तबाही की तरफ ले गए हैं। 140 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गया था कि गालिबन 160 रुपये लीटर, और अभी देख लें क्या हाल किया था। अभी भी आप पूछ रहे हैं कि महंगाई क्या होगी, है महंगाई ने कमर तोड़ दी है मेरे भाई। खुदारा बस कर दें। यकीन करें, एक इंसान सुबह काम पे खुशहाल नहीं आ सकता है। यहाँ पे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, यकीन करो खुशहाल नहीं आ सकते हैं। वो जेन में 100 टेंशनें लेकर जाते हैं और रात को जाके पता चलता है भाई दूध और बढ़ गया है, भाई चीनी और बढ़ गई है। किधर जाएँ भाईजान? मुलाजमीन अफराद जो कि मिडिल क्लास तबका है, वो क्या करे? महंगाई होने से अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता है भाईजान, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा पिस चुका है। ये जूतियाँ हैं, हिसाब लगा लें 150-200 की बेचते थे, 400 रुपये का शूज़ पहन रहे हैं। गरीब बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। कहाँ शूज़ पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, या अपना खाने पीने का सिस्टम करेंगे? हिसाब लगाएं आप खुद ही। 400 रुपये का जोड़ा शूज़ का गरीब बंदा पहनेगा? ये नंगे पाँव घूम रहा है। मेरी जूती फटी हुई है, 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, नहीं ली अभी तक, ऐसे ही घूम रहा हूँ। भाई महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। 25 रुपये की रोटी हो गई है, 190 रुपये किलो दूध हो गया है। मेरे भाई गरीब बंदे की तनख्वाह उतनी की उतनी है। ये बाज़ार देख रहे हैं, पूरा कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी का मेन बाज़ार है मेरे भाई। इस बाज़ार में कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार मुलाजमीन काम करते हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन रोटी बढ़ गई है, घी बढ़ गया, दूध बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई हुई है। ये पता नहीं क्या करने आए थे। बता रहा कि आटा आ गया, वो सारे काम छोड़ के जा रहा है। अभी एक बंदा है, वो नाड़े बेचता है यहाँ पर, वो भी आटा लेने के लिए गया हुआ है, अपना काम छोड़ के आटा लेने के लिए। 1 घंटा हो गया मैं उसको देखा, अभी तक वो नहीं आया। 1 घंटा हो गया, हिसाब लगाए, नाड़े बेचने वाला। तो हम लोग को तो छोड़ देना जी, हम तो किसी खाते में ही नहीं आते हैं, ठीक है। उनका क्या, उन्होंने फ़ोन करना है, वो बड़े लोगों ने फ़ोन करना है, उनका घर आ जाना सारा कुछ। वैसे शहबाज शरीफ ने तो कहा था कि महंगाई ख़त्म कर देंगे जी। उसने अच्छी महंगाई ख़त्म की है। 140 रुपये किलो से 190 रुपये किलो दूध ले आया है। 18 रुपये की रोटी थी, 25 रुपये की वो रोटी ले आया है। खुदारा वो क्या करने के लिए वो आया है? वो तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आया था। अपने केस ख़त्म करके वो वापस जा रहा है। अल्लाह का नाम है यार। तंग आ गए हैं भाई, इस महंगाई से हम लोग तंग आ गए हैं मेरे भाई। तवक्को किससे है आपकी? तवक्को भाईजान किससे करें? अगर किसी से तवक्को करते हैं, किसी से हम उम्मीद लगाते हैं कि ये बंदा ठीक होगा, उसकी नीचे से पार्टी सारी ख़राब होती है। जैसे कि हम सोचते थे इमरान खान आएगा ठीक करेगा, बाद में पता चला जी उसके जो वज़ीर हैं वही वज़ीर नून लीग में थे, वही वज़ीर PTI में, वो पीपल्स पार्टी में थे, वही वज़ीर उसने लगा के क्या कर दिया उसने भी। भाई उम्मीद करते हैं हम इमरान खान से, उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी अगर वो चेंज करके आए तो अपने साथ जो उन चोरों को मिलाया हुआ था उनको ख़त्म करके आए तो फिर वो ठीक कर सकता है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान इनसे गया, आप समझ गया। जलील कौन हो रहा है? हम लोग हो रहे हैं। इनका क्या है, ये घर में बैठ के किराए आ रहे हैं, मिलों के आ रहे हैं, दुकानों के आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। ये अब मैं कम से कम 1 महीना हो गया जलील हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाहर के चक्करों में लगा हुआ हूँ, कोई पोजीशन नहीं बन रही। पाकिस्तान से निकल रहे हैं, मुल्क हमारा है और हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं। अब मैं 1 महीना हो गया मैं फारिग हूँ यहाँ पर, मेरे कोई दरक नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, किसको हाथ लगाऊँ, किस काम करूँ। इस टाइम आटे का इतना रोला है, कोई हिसाब ही नहीं। अब हिसाब लगा लें कि कल मैंने 200 रुपये का आटा मंगवाया घर में, 200 रुपये का आटा मंगवाया, आज ख़त्म है। आज मैं आटे के लिए गया हूँ, आटा नहीं मुझे मिला। पूरा डोगसू आलमाबाद, मेरी रिहाइश डोगसू आलमाबाद की है, डोगसू पूरा घूम चुका हूँ, मटकियाल घूम चुका हूँ, रत्ता घूम चुका हूँ, मुझे आटा नहीं मिला। आटा वो मिल रहा है जो 2100-2200 रुपये की गुत्थी है, ठीक है। और काम मैंने सुबह का 1 रुपये का नहीं किया हुआ, मैं बाइकें चला रहा हूँ अभी इस टाइम, 1 रुपये का मैंने काम नहीं किया हुआ। और सुबह का मैं घूम रहा हूँ कि मुझे आटा मिल जाए कहीं से 600-700 रुपये का, जो मैं निज़ाम चला सकूँ। नहीं जी, नहीं मिल रहा आटा। अब क्या करूँ, मुझे बताएं, अपने आप को मारूँ? किसी से उम्मीद तो होगी ना। किससे उम्मीद लगाएं भाई? आप मुझे खुद बताओ ना यार, किससे उम्मीद लगाएं? इमरान खान से उम्मीद लगाएं, शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद लगाएं? किससे? शहबाज शरीफ साहब आए हैं, आटा ही नहीं मिल रहा। चलो इमरान खान के टाइम में तो फिर आटा मिल जाता था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। अब तो लाइनें जलील हो रहे हैं हम लोग। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नाड़े वाला बंदा गया 1 घंटा हो गया गया हुआ है, अभी तक वो आया नहीं आटा लेके, वो जलील हो रहा उधर।
मुझे कह रहा था मैंने कहा यार मैं किधर जाऊँगा, लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी होती हैं, कम से कम एक टाइम पे आप 60 70 80 बंदा खड़ा होगा, एक सेकंड के अंदर अंदर बंदा खड़ा हो जाता है। भाई आटा नहीं है घर में, चलो हम लोग तो चलो हम निज़ाम चला लेते हैं, जहाँ से 100 का 200 का ले आएंगे, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा, ये सोचना चाहिए इन लोगों को।